जय श्री श्याम भक्तों, आज है सफला एकादशी। सफला एकादशी के आज हम कथा का स्मरण करेंगे। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि क्या है? यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूं। अब आप इस एकादशी व्रत का महत्तम सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीप दान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफल एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहां अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुए, तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्मक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष तथा देवताओं को क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्मक रहता था। कुछ दिन के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था,
इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन को रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्रों को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सिंग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी का महात्म का पठन व श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। व्रत कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए। आज के दिन चावल का स्मरण नहीं कर, चावल का खाना नहीं खाना चाहिए। चावल तो चलिए श्री कमल नेत्र भगवान का स्मरण करते हैं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केली कलोल निस दिन कुब्जा भवन उजागरम अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि चलो हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंद्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम
श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंची मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामही। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भगति अपनी देव रे माधव भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया आज हमने आपका कथा का स्मरण किया है और विष्णु भगवान की जो है हमने लीला गाई है। तो हे एकादशी मैया हमारे जीवन में जितने भी पाप है उस पापों का नाश करना और हमारे जीवन में खुशियों का आगमन करना। अगर इस कथा को हमसे कोई गलती हो गई है कथा में तो उससे हमें माफ़ कर देना। अबोध बच्ची समझ के हमें माफ़ कर देना। अगर कुछ अधूरी रह गई हो तो उसे पूरी कर देना। पूरी है तो हे एकादशी मैया उसे स्वीकार करना। बोले एकादशी मैया की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।